हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुअद्दुन्नल हुकूको इला अहलिहा हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना औ कमा काल। आका करीम फरमाते क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके हुकूक अदा किए जाएंगे, हर चीज को हुकूक अदा किए जाएंगे। हत्ता कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग बकरी को सींग भी मारा होगा तो क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से बदला लेके बेसींग बकरी को दिलवा दिया जाएगा। जानवरों को भी माफी नहीं। अगर जानवर ने ज्यादती की होगी तो जानवर से जानवर को बदला दिलाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सवाल इरशाद फरमाया कि सहाबा बताओ मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर मुफलिस वो है जिसके पास पैसा ना हो, दिरमो दिनार ना हो, वो मुफलिस है। आका करीम ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं तो वो मुफलिस है। फरमाया मुफलिस वो है जिसके पास नमाजों का सवाब भी हो, जिसके पास हज उम्रे का सवाब भी हो, उसके पास ज़कात व खैरात का सवाब भी है, लेकिन उसने बड़े लोगों का बदला देना है। किसी को उसने थप्पड़ मारा, किसी को उसने गाली दी, किसी का खून बहाया, किसी को तमाचा मारा, किसी को गाली दी, किसी को कत्ल कर दिया। आका करीम फरमाते बदला लेने वाले आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा बदला दे। उस दिन कोई फूटी कौड़ी का भी वारिस नहीं होगा। बदला जब लेने वाले आएंगे तो अल्लाह कहेगा दो बदला। तो नतीजातन क्या होगा कि बदला लेने वाले को बदला देने वाले की नमाजों का सवाब दे दिया जाएगा। एक बंदा नमाजों का सवाब ले जाएगा, कोई हज और उम्रे का सवाब ले जाएगा, कोई ज़कात व खैरात ले जाएगा। आका करीम फरमाते कि नेकियां सारी खत्म हो जाएंगी, बदला देने वाले के पल्ले नेकी कोई ना रहेगी, लेकिन बदला लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाएगा इस तरह करो कि बदला लेने वालों की बुराइयां इसके खाते में डाल दो, इसे उठा के दोज़ख में फेंक दो और बदला लेने वालों को जन्नत में दाखिल कर दो। फरमाया वो मुफलिस है जिसके पास नेकियां होने के बावजूद नेकियां काम ना आई। अहबाब गिरामी कदर तवज्जो फरमाएं, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन की हौलनाकी के बारे में। हुजूर इरशाद फरमाता इन्नकुम महशूरूना रिजालन व रुकबानन व तुजर्रूना अला वजूहिकुम औ कमा काल। क़यामत के दिन लोग जब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे तो कैफियत क्या होगी। कुछ लोग आएंगे पैदल चल के, कुछ लोग सवारियों पर बैठ के आएंगे और कुछ लोग अपने सरों के बल चल के आएंगे। सरों के बल एक हदीस में आता है, इस हदीस के लफ्ज नहीं वैसे वो, और हदीस में आता है कि बंदे ने अर्ज किया हुजूर किस तरह बंदे जो हैं वो चलेंगे अपने सरों के बल। इसकी दो तुजीहात हैं। एक तुजी तो यह है कि फरिश्ते उनको पकड़ के ना खींचेंगे, सर नीचे होंगे और पांव फरिश्तों के हाथों में होंगे, उन्हें खींच के लाएंगे मुजरिमों को। एक इसकी तुजी है कि जिस तरह बंदा कदमों पे चलता है ना, इस तरह लोग सरों के बल चल के अल्लाह के दरबार में जाएं। एक बंदे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस सर के बल कैसे चलेगा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जिस रब ने उन्हें कदमों के बल चलाया है वो सरों के बल चलाने पर भी कादिर है। यानी ये बंदे की जिल्लत है, बंदे की इहानत है, उसकी ये जागहनसाई हो रही है। वैसे देखे ना हमारा सर पूरे वजूद का मुअज़्ज़ज़ उज़व है। सर के अंदर आंखें हैं, सर के अंदर कान है, सर के अंदर दिमाग है, इसी में मुंह है, इसी में जुबान है, इसी में कान है, आंखें, सारे कीमती अदा इसी सर के अंदर है। और अल्लाह ने सर को बुलंदी पे रखा हुआ है, सर बुलंदी पे है। इसको अल्लाह ने इज्जत अता की है, लेकिन ये इज्जत दुनिया पे है। जिसने इस इज्जत को बरकरार न रखा, जिसने अपना मकाम व मर्तबा फरामोश कर दिया, उसने अपने मकाम व मर्तबा को जाया कर दिया, फिर अल्लाह सर बुलंदी छीन लेगा। यही सर कदमों की जगह पे होगा और कदम सर की जगह पे खड़े कर दिए जाए।